नमस्कार साथियों, क्या आप भी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाले एग्जाम लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और आप कंप्यूटर में अपना बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, तो यह क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस क्लास के अंदर वो 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के करवाने वाला हूँ जो आपके ऑफिशियल सिलेबस के अंतर्गत आते हैं और आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन भी है और प्रत्येक क्वेश्चन बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। यदि आपने इससे पहले जो क्लास नंबर 1 हो चुकी है वो नहीं देखी, तो इस वीडियो के बाद आप वो क्लास भी देख सकते हैं। आप यकीन मानिए, यदि आप ये डेली 50 क्वेश्चन की सीरीज कंप्यूटर की पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो 15 नंबर के कंप्यूटर के प्रश्न आने हैं, लगभग आप वहां पर 12 से 13 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। यकीन मानिए, आपका कंप्यूटर स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? कंप्यूटर के संदर्भ में ओएसआई मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? जो हमारा ओएसआई मॉडल होता है, आखिर इसमें टोटल कितनी लेयर होती हैं? हाउ मैनी लेयर आर देयर इन द ओएसआई मॉडल? 5 लेयर, 6, 7 या 8? तो याद रखेंगे, जो हमारा ओएसआई मॉडल होता है इसमें टोटल 7 लेयर होती हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर होगा। 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन लेयर आती है, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और जो अंतिम लेयर होती है वो आपकी फिजिकल लेयर होती है। तो टोटल 7 लेयर होती हैं। इन लेयर के नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। आपके एग्जाम में कोई भी नाम, जैसे आपके ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे देगा, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, और चौथा ऑप्शन अन्य दे देगा, कोई अदर, और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी ओएसआई मॉडल की लेयर नहीं है। तो आपको ये सातों नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन से नाम? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इस प्रकार से ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एक बार आप मेरे ऊपर भरोसा करके पूरी क्लास देख लीजिए। यकीन मानिए, ये क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। पूछा गया है, डिजिटल इंडिया का मुख्य विजन क्या है? व्हाट इज द मेन विजन ऑफ डिजिटल इंडिया? ऑप्शन ए, केवल इंटरनेट मुक्त में देना, केवल मुक्त इंटरनेट देना, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा। कंप्यूटर को बेचना है, जलाना ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। डिजिटल इंडिया का मुख्य विजन होता है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर विकल्प का क्या कार्य होता है? तो याद रखेंगे, जो एमएस एक्सेल होता है इसमें मर्ज एंड सेंटर होता है। इसका मतलब होता है, सेल मर्ज का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना। आपने देखो, कहीं आप काम करते हैं तो 2 सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि रो और कॉलम से मिलाकर एक सेल का निर्माण होता है। और सेंटर का मतलब आप सभी समझते हैं कि सेंटर का मतलब बीचों बीच। तो यहाँ पर हम पहले एक बार ऑप्शन को पढ़ के देखेंगे। सेल को डिलीट करना, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। ऑप्शन सी देखेंगे, रो की ऊंचाई बढ़ाना, तो ऊंचाई बढ़ाने से मतलब नहीं है। डेटा को हाइड करना, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब हम इस ऑप्शन को पढ़ते हैं, कई सेल्स को जोड़कर एक बनाना। जैसे मैंने बताया, 2 से 2 अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना और टेस्ट को बीच में लाना, सेंटर में लाना, वो आपका मर्ज एंड सेंटर का काम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डेली आपकी इस क्लास में 50 क्वेश्चन होते हैं और यह क्लास आपके डेली शाम 6 बजे आती है, जो आपके लेखपाल एग्जाम के लिए
बेहद इंपॉर्टेंट होगी। ये आपके प्रैक्टिस सेट है और जल्दी ही आपके लिए एक वन शॉट क्लास आने वाली है, जिसमें हम अपने लगभग 9 से 10 टॉपिक है, तो एक टॉपिक को एक क्लास में कवर करेंगे। लगभग 10 से 12 क्लास होंगी, जिसमें हम प्रत्येक टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को एक बार सभी साथियों में जरूर शेयर करना है जिनका भी लेखपाल का एग्जाम होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएन। बीपीएन का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएन? तो याद रखेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन का अर्थ क्या होता है? तो बीपीएन का अर्थ होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में जो आपका आईटी एक्ट है, भारत में आईटी एक्ट 2000 किस तारीख से लागू हुआ? जो भारत में आईटी एक्ट कानून है, आखिर ये कब से लागू हुआ? जो आपके साइबर क्राइम होते हैं उनसे संबंधित शिकायत आपके आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत होती है। तो आखिर यह नियम कब से पारित हुआ? तो याद रखेंगे 17 अक्टूबर 2000 से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देखेंगे लाइनक्स क्या है? लाइनक्स हमारे एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। का शुभांकर क्या था? जो हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका शुभांकर क्या था? तो याद रखेंगे इसका शुभांकर था पेंगुइन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। और जो हमारा लाइनक्स है इसका आविष्कार लाइनस टोरवाल्ड द्वारा LINUS लाइनस टोरवाल्ड द्वारा सन 1991 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखेंगे। विंडो को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? आप एमएस आप गूगल क्रोम खोले हुए हैं, कोई भी पेज खोले हुए हैं और आप उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं, मतलब पेज को दोबारा से लोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो याद रखेंगे पेज को रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए तो आप कहेंगे सर हम F5 का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। केवाईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? जो केवाईसी होता है, आप बैंक पर जाते हैं, आपका खाता कहते हैं बंद हो गया है, आपने काफी समय से ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो आपको केवाईसी की जरूरत होती है। तो केवाईसी का आखिर फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर में बस से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर में जो बस होती है, आखिर ये बस है क्या? ऑप्शन ए डेटा को ले जाने वाला वाहन, मदरबोर्ड पर डेटा ले जाने वाले समानांतर तारों का समूह, नेटवर्क का एक प्रकार या सॉफ्टवेयर का नाम। याद रखेंगे कंप्यूटर में जो बस है इसका तात्पर्य होता है मदरबोर्ड पर डेटा ले जाने वाले समांतर तारों का समूह। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। और जब आप नेटवर्क टॉपिक में जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक बस टोपोलॉजी भी मिलेगी और यहाँ पर मदरबोर्ड पर डेटा ले जाने वाले समांतर तारों का समूह। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर प्रणाली में जो आपका बिट होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर प्रणाली में जो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है वो भी बिट कहलाती है और बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। याद रखेंगे बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। यह दो अंकों से मिलकर बनता है, वो आपके 0 और 1 होते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और जो हमारी बाइनरी संख्या होती है उसका आधार भी 2 होता है क्योंकि इसमें टोटल 2 डिजिट होते हैं। भारत में भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या होता है? तो भीम ऐप वैसे आप सभी जानते होंगे, आप सभी को भीम ऐप का उपयोग करना चाहिए क्योंकि ये आपके भारत का ही है और इसमें आप डिजिटल पेमेंट पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई की ये जैसा और आपको इसमें कैशबैक भी मिलता है। तो आपको एक हिसाब से भीम ऐप का यूज करना चाहिए क्योंकि ये भारत से ही पूरा निर्मित है। तो भारत में भीम का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखेंगे भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यह क्वेश्चन हमारा एमएस पावर पॉइंट से है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड का ओरिएंटेशन रूप कैसा होता है? तो याद रखेंगे
ओरिएंटेशन हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका एक मोबाइल है, आप मोबाइल को या तो अपने हाथ में पकड़कर सीधे मोबाइल को पकड़कर देख रहे होंगे या आपने अपने मोबाइल को लिटाकर दूर रख दिया होगा और फिर आप उसके बाद लाइब्रेरी में क्लास को देख रहे होंगे। तो याद रखेंगे इसी प्रकार जो हमारे ओरिएंटेशन होते हैं 2 प्रकार के। तो जो सबसे पहला ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट होता है जिसकी ऊंचाई अधिक होती है वो हमारा पोर्ट्रेट साइज होता है और जिसकी चौड़ाई अधिक होती है वो हमारा लैंडस्केप होता है। तो इस प्रकार से ओरिएंटेशन कितने प्रकार के हो गए हमारे 2 प्रकार के। जो राइटर होता है इसका डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट और जब आप एमएस पावर पॉइंट खोलेंगे तो उसमें आपको ओरिएंटेशन कैसा देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको लैंडस्केप देखने को मिलेगा। तो दोनों नाम याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपका और एमएस पावर पॉइंट में जो आपका ओरिएंटेशन होता है वो आपका लैंडस्केप होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कुकीज जो होती हैं, कुकीज का वेब ब्राउज़र में क्या कार्य होता है? तो याद रखेंगे जो कुकीज होती हैं इनका वेब ब्राउज़र में कार्य होता है वेबसाइट पर यूज़र की प्राथमिकता और सत्र की जानकारी को सहेजना। मतलब कहने का आप किसी वेबसाइट पर बार-बार जाते हैं तो उसकी जानकारी एकत्रित करना, ये हमारी कुकीज होती है। मतलब कहने का जब आप कहीं पर किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो पहली बार में हमें अत्यधिक समय लगता है, लेकिन आप बार-बार उसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो हल्की जल्दी ओपन हो जाती है। वो इसलिए सही हो जाती है, जल्दी ओपन होने लगती है क्योंकि जब आप पहली बार किसी जगह जाते हैं, अपने से मान के चलिए कि पहली बार कहीं जाते हैं तो आपको काफ़ी रास्ते लेफ्ट राइट और काफ़ी तरह की मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप उस जगह पर बार-बार जाते हैं तो आपको पूरा अभ्यास हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो पहली बार में आपको काफ़ी समय लगता है, थोड़ी लोड होने में समय लगता है। लेकिन जब आप पहली बार जाते हैं, कुकीज़ बन जाती है उसकी हिस्ट्री कहीं न कहीं बन जाती है। जैसे आपके दिमाग में हिस्ट्री बन जाती है कि मुझे ऐसे-ऐसे जाना है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी एक हिस्ट्री बन जाती है। जब आप अगली बार जाते हैं तो उसको लगता है शायद आप इस प्रकार से इसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं। तो याद रखेंगे वेबसाइट पर यूज़र की प्राथमिकता और सत्र की जानकारी को सहेजना। अगला क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री को देखने के लिए कौन-सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, इसमें आप कुछ भी सर्च करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं जो भी हमने सर्च किया वो सभी हमें दिख जाए और आपने देखा होगा डाउनलोड करने का भी जो भी हम डाउनलोड करते हैं गूगल क्रोम से उसका भी ऑप्शन होता है। तो याद रखेंगे वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री को देखने के लिए कंट्रोल एच का प्रयोग करते हैं और जो भी आप डाउनलोड करते हैं गूगल क्रोम पर तो वो डाउनलोड को देखने के लिए कंट्रोल जे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका गूगल क्रोम होता है उसमें बुक मार्क करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो बुक मार्क करने के लिए कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। बुक मार्क करने के लिए कंट्रोल डी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है एसएसडी का पूर्ण रूप क्या होता है? जो एसएसडी होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। याद रखेंगे एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट बैंकिंग में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? जो इंटरनेट बैंकिंग होती है उसमें जो आरटीजीएस होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मतलब कहने का यदि आप आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए पेमेंट करने होंगे क्योंकि 2 लाख से नीचे इसका पेमेंट नहीं होता है। तो यदि आप आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने होंगे। ये आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। जबकि जो नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र वो आपका बैच प्रोसेसिंग होता है जिसमें आपका आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे का भी समय लग जाता है। जिस प्रकार आपका यूपीआई होता है कि तुरंत के तुरंत आपने जैसे ही अपना पासवर्ड एंटर किया, यूपीआई पिन एंटर किया तो तुरंत पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो कंप्यूटर होता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का
मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखेंगे, कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो एक हिसाब से उसका कोई कार्य नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर को कार्य करने के लिए, कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय बिठाना और यूजर इंटरफेस। तो याद रखेंगे, इसका कार्य होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय बिठाना और यूजर इंटरफेस देना। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सोशल मीडिया फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष हुई? जो आप फेसबुक चलाते हैं, आखिर इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? तो याद रखेंगे 2004 में हुई। आखिर फेसबुक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे मार्क जुकरबर्ग द्वारा। फेसबुक फाउंडर कौन है? तो फेसबुक फाउंडर के रूप में मार्क जुकरबर्ग को जाना जाता है और वर्तमान में देखेंगे इसका ऑनर एक प्रकार से मेटा हो गया है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट, जो एमएस वर्ड होता है इसमें सब स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो जो हमारा सब और सपर होता है, ये दोनों कुंजियाँ आप यहाँ पर देख लेंगे। सब स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है और सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सुपर SCRIPT। इसका मतलब क्या होता है? जो सब स्क्रिप्ट, जैसे आप केमिस्ट्री में फॉर्मूला लगाते हैं, जो जैसे 2 लिखा हुआ है ये, तो क्या है, ये पूरी लाइन के हल्के नीचे है। और जब आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में ए का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस प्रकार से क्या होते हैं, जो लाइन के ऊपर होती हैं घातें, जो घातों के रूप में होता है। जो ऊपर होता है लाइन के, वो हमारा सुपर होता है और जो लाइन के नीचे होता है वो हमारा सब होता है। मतलब सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों समझ में आ गया होगा। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी, ये आपकी सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी है। और क्वेश्चन में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी पूछ गई थी तो वो आपकी आल्ट प्लस इक्वल होती है और इस प्रकार से सब स्क्रिप्ट होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। WLAN का पूर्ण रूप क्या होता है? जो WLAN होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म तो आपको अच्छे से पता है कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया, तो आप कहेंगे इससे तो आंसर नहीं बनने वाला। तो WLAN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और आपको जरूर बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्यूटर में पोर्ट नंबर 80, जो 80 पोर्ट नंबर होता है, आखिर ये किस प्रोटोकॉल के लिए प्रयोग होता है? तो जो याद रखेंगे, हमारा पोर्ट नंबर 80 किसका है, कौन से प्रोटोकॉल का है? तो याद रखेंगे ये पोर्ट नंबर HTTP का होता है 80। पोर्ट नंबर 80 किसका होता है? HTTP का होता है। SMTP का पोर्ट नंबर होता है 25 और FTP का पोर्ट नंबर होता है 21 और जो हमारा HTTPS होता है इसका पोर्ट नंबर होता है 443। आपको ये चारों ही पोर्ट नंबर अच्छे से याद कर लेने हैं। आपके एग्जाम में कोई भी पोर्ट नंबर आपसे पूछ सकता है। FTP का 21, SMTP का 25, HTTP का 80 और HTTPS का होता है 443। आप में से इतने सारे स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं, कोई भी साथी या आप सभी आगे बढ़ चलकर इन सभी के फुल फॉर्म के साथ आप इनका पोर्ट नंबर जरूर लिखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फुल फॉर्म में यहाँ पर बोल रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म और पोर्ट नंबर दोनों साथ में लिखते चले हैं। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इसका पोर्ट नंबर 21। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर 25। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर होता है 80 और जो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका पोर्ट नंबर होता है 443। उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों ने ये फुल फॉर्म और पोर्ट नंबर जरूर लिख दिए होंगे। यकीन मानिए, ये आपने जो 8 क्वेश्चन देखे, 4 फुल फॉर्म और 4 पोर्ट नंबर, आपके एग्जाम में सीधे सीधे कोई भी पोर्ट नंबर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डिजिटल लॉकर में दस्तावेज को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? भाट इज यूज टू डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट इन डिजी लॉकर। ई साइन का प्रयोग होता है, पेन का प्रयोग, स्टाम्प या फोटो। तो आप कहेंगे डिजिटल रूप से यहाँ पर साइन किए जा रहे हैं, तो ना तो हमारे पेन का यूज होगा,
न मोहर का प्रयोग होगा, न फोटो का। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ई साइन का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस एक्सेल में F1 कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? जो F1 कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फाइल को सेव करने के लिए, तो आप कहेंगे सेव करने के लिए तो कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग होता है। डिलीट करने के लिए नहीं। कंप्यूटर बंद करने के लिए आल्ट प्लस F4 का प्रयोग होता है। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए आल्ट प्लस F4 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे, F1 कुंजी आपको कहीं पर भी मिले तो वहीं पर आपके हेल्प मेन्यू खोलने के लिए F1 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो प्रॉक्सी सर्वर होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? इंटरनेट की स्पीड को कम करने के लिए, तो आप कहेंगे नहीं, नया फोल्डर बनाने के लिए। तो नया फोल्डर बनाने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, या माउस के राइट बटन क्लिक के माध्यम से हम नया फोल्डर ले सकते हैं। प्रिंटर सेट करने के लिए नहीं। गोपनीयता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, नेटवर्क प्रदर्शन सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रॉक्सी सर्वर का यह मुख्य यूज होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर 2024-25 तक कौन सा माना गया है? तो याद रखेंगे, भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है तो वो माना गया है हमारा ऐरावत को माना गया है, परम सिद्धि को, प्रत्युष को या मिहिर को। तो याद रखेंगे, भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर 2024-25 के अकॉर्डिंग वो है हमारा ऐरावत। और आपसे पूछ सकता है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर वो था आपका क्रेवन, जिसको सेमोर के द्वारा आविष्कार किया गया था। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, जिसको 1991 ईस्वी में विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा इसका आविष्कार किया गया। तो आप ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो अंतरिक्ष यान जाते समय और मौसम भविष्यवाणी में हमारे सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर बार जो आपका सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप का स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है? तो ये आपका स्वामित्व वर्तमान में मेटा फेसबुक के पास है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। विंडो में डेस्कटॉप पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? मतलब कहने का कि आप किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर कहीं पर भी हों और आप एक शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करें और आप सीधे डेस्कटॉप पर आ जाएं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो याद रखेंगे, उसके लिए हम विंडो के साथ डी बटन प्रयोग कर देंगे। आप किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर कहीं पर भी हो, आप विंडो के साथ डी बटन प्रयोग करेंगे तो सीधा आपका मेन पेज जो डेस्कटॉप होता है, जब शट डाउन होने के बाद पहला पेज खुलता है डेस्कटॉप, सीधे आप वहीं पर आ जाएंगे। और विंडो ई से क्या होता है? तो विंडो ई को भी जान लेते हैं। फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए हम विंडो ई का प्रयोग करते हैं, और रन कमांड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए विंडो आर का, और लॉक करने के लिए विंडो एल का प्रयोग होता है। ये चारों विंडो वाली शॉर्टकट कुंजी हैं, आप इनको याद रखेंगे। और एक कुंजी यहाँ से आपसे और पूछ जाती है, विंडो आई का प्रयोग सेटिंग को खोलने के लिए होता है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। सेटिंग को खोलने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो विंडो प्लस आई का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका भी लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, या लेखपाल से संबंधित आपके यूपी ट्रिपल एस से संबंधित जूनियर असिस्टेंट या अन्य कोई भी एग्जाम होने वाला है जहां पर आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछ जाते हैं। क्योंकि जो आपके 9 चैप्टर हैं, यही 9 चैप्टर आपके अगले किसी एग्जाम के भी हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर लेखपाल की क्लास कंप्यूटर की बहुत अच्छी तरीके से कराई जाने वाली है। और साथ ही आपके लिए मैथन क्लास भी आने वाली हैं बहुत ही जल्द। जैसे ही आपके एग्जाम डेट तो कंफर्म हो चुकी है, तो आपके लिए मैथन क्लास की भी पूरी तैयारी चल रही है। AEPS ये फुल फॉर्म काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है अन्य एग्जामों में कि AEPS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो याद रखेंगे, AEPS का पूर्ण रूप होता है
आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये तो हमारी फुल फॉर्म हुई। इससे पैसे निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यदि हम AEPS के माध्यम से पैसे निकालते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? तो याद रखेंगे उसके लिए हमें आधार नंबर और बायोमेट्रिक की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं और आपके बैंक खाते में पैसे होते हैं, उसका UPI पिन भी नहीं बना हुआ है, फिर भी आपको पैसे निकालने हैं, आपके पास में एक जन सेवा केंद्र है, आप वहीं पर जाते हैं, अपना आधार कार्ड ले जाते हैं, तो आपसे सिर्फ वहाँ पर जन सेवा केंद्र का मालिक इतना पूछता है कि आपका खाता कौन सी बैंक में है। आप उसको बैंक का नाम बताते हैं और आपका आधार कार्ड लेकर आधार कार्ड को डिजिट जो 12 डिजिट होते हैं उसको एंटर करता है और आपका थंब या कोई भी अंगूठे, कोई भी फिंगर के माध्यम से आपका बायोमेट्रिक हो जाता है और आप जितने रुपए कहते हैं, जितने आपके अकाउंट में होते हैं, आप निकलवाना चाहते हैं तो वो आप निकलवा सकते हैं। तो इसी प्रकार आपका मतलब कहने का, AEPS में पैसे निकालने के लिए आधार नंबर और बायोमेट्रिक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में बस टोपोलॉजी में डेटा का संचरण कैसे होता है? तो याद रखेंगे यह एक मुख्य केबल के माध्यम से होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जो आपने मदरबोर्ड पर समानांतर तारों के लिए एक बस देखी थी और यहाँ पर ये आपकी टोपोलॉजी वाली है। अगला क्वेश्चन है, पिक्सल शब्द का सही संबंध किससे है? जो पिक्सल शब्द है, आखिर इसका संबंध किससे है? प्रिंटर की स्याही से नहीं, माउस के क्लिक और कीबोर्ड बटन से नहीं, इसका संबंध है डिजिटल इमेज या स्क्रीन का सबसे छोटा हिस्सा। क्योंकि जो एक पिक्चर बनती है वो पिक्सल के माध्यम से ही बनती है। मतलब कहने का, जितना अच्छा पिक्सल होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी में दिखेगी। आपने देखा होगा जब आप यह वीडियो को 144 पर देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल धुंधला दिखेगा, और जब आप इसी वीडियो को 480 पे देखेंगे आपको क्लियर दिखेगा, और जब आप इसी वीडियो को 720 पर देखेंगे तो आपको क्वालिटी और अच्छी दिखेगी। जितना कम पिक्सल होगा उतना ही धुंधला दिखेगा, और जितना ही अधिक पिक्सल होगा, जब आप इसको 1080 पे देखेंगे, कोई मूवी वीडियो देखते हैं तो हमें और क्लियर दिखता है। तो ये होता है पिक्सल का अर्थ है डिजिटल इमेज या स्क्रीन का सबसे छोटा हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? पिक्सल कहलाता है। जिस प्रकार से मेमोरी का सबसे छोटा हिस्सा आपका बिट होता है, इसी प्रकार इसमें पिक्सल होता है। MS वर्ड में रिप्लेस विकल्प खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे, MS वर्ड में रिप्लेस मेन्यू खोलने के लिए, रिप्लेस विकल्प खोलने के लिए हम Ctrl+H का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम चारों शॉर्टकट कुंजियाँ पहले अच्छे से जानेंगे। कंट्रोल ऐप का प्रयोग फाइंड करने के लिए होता है, Ctrl+H का प्रयोग रिप्लेस करने के लिए, Ctrl+G का प्रयोग गो टू के लिए, और Ctrl+R का प्रयोग होता है राइट अलाइनमेंट के लिए। तो ये चारों शॉर्टकट कुंजियाँ आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। रिप्लेस मतलब होता है कि आप किसी पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरे डॉक्यूमेंट में भी आप किसी भी वर्ड या किसी की कैरेक्टर को पूरा बदल सकते हैं रिप्लेस के माध्यम से। CSC कॉमन सर्विस सेंटर, जो मैंने आपको एक जन सेवा केंद्र की बात बताई। यदि आप एक जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक CSC ID बनवानी होती है। तो E-गवर्नेंस के तहत कॉमन सर्विस सेंटर CSC का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और डिजिटल सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आप गाँव में जाएंगे, शहर में देखेंगे, लेकिन आपको जन सेवा केंद्र जरूर देखेगा, जहाँ पर आपके नॉर्मल, जैसे मैंने बैंक से पैसे निकालने की बात बताई, आपको बैंक तक जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका 1% के हिसाब से आपसे पैसे लिए जाते हैं। यदि आप 10,000 रुपये निकालते हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे और आपके बैंक से आपका पैसा निकल आता है। तो ठीक इसी प्रकार आप बैंक तक जाते हैं, आपको तक चार्ज लग जाता है। तो मतलब कहने का, इस प्रकार से आप ने देखा होगा CSC का प्रयोग, कॉमन सर्विस सेंटर का, इसका प्रयोग गांव और शहर दोनों जगह होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम Shift+F3 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर देखेंगे बायोस, सबसे पहले बायोस की फुल फॉर्म जानेंगे। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर में इसको कहाँ पर संग्रहित किया जाता है? तो याद रखेंगे, जो हमारा बायोस होता है इसको कंप्यूटर की जो रोम होती है, स्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है, इसको रोम चिप पर स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ आप सभी से बहुत अच्छे से जानते होंगे। ट्रेंडिंग का मतलब ही क्या होता है? तो ट्रेंडिंग का मतलब होता है जो भी हमारी सबसे ज़्यादा प्रचलित होती हैं वो हमारी ट्रेंडिंग पे आ जाती हैं। जैसे वो हमारा गाना भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, किसी प्रकार की कोई भी क्लास हो सकती है, कोई पोस्ट हो सकती है, मतलब कहने का जिसको सबसे ज़्यादा हैशटैग और वर्तमान में सबसे अधिक चर्चा का विषय हो, वो हमारा ट्रेंडिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। वे विषय या हैशटैग जो वर्तमान में सबसे अधिक चर्चा में होते हैं, वो हमारे ट्रेंडिंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, WPA2 शब्द का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वाईफाई सुरक्षा से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के लिए हम कंट्रोल ई का प्रयोग करते हैं और कंट्रोल सी का प्रयोग होता है कॉपी करने के लिए। कंट्रोल सी का प्रयोग कॉपी करने के लिए और कंट्रोल ई का प्रयोग अलाइन करने के लिए सेंटर में। रैनसमवेयर, ये क्वेश्चन भी सीधा आपके एग्जाम में अधिक से अधिक पूछने के चांस हैं। आप देखेंगे मैं हर क्वेश्चन को ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसी प्रकार से पढ़ना है कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आप देखेंगे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका कोई भी मतलब का ना हो। ये वही क्वेश्चन है जो आपके किसी न किसी एग्जाम में आते रहे हैं। जैसे आप देखेंगे एसएससी मान लेते हैं, एसएससी में अच्छे क्वेश्चन आते हैं हमारे। और आप देखेंगे कोई भी एग्जाम होता है सभी में अधिकतर कंप्यूटर के 4 से 5 प्रश्न आने लगे हैं, लेकिन आपके में पहली बार ये कंप्यूटर का स्पेशल टॉपिक जुड़ा है। तो यकीन मानिए आपका यहाँ पर कंप्यूटर बहुत अच्छी तरीके से मजबूत होने वाला है यदि आप ये सारी क्लास कर लेते हैं। रैनसमवेयर क्या होता है? तो रैनसमवेयर होता है एक प्रकार का मेलवेयर जो डेटा को लॉक कर लेता है और उसको अनलॉक करने के लिए आपसे फ्रॉती मांगता है। आपको इतना याद रखना है, जहाँ पर भी आपको रैनसमवेयर मिले वहाँ पर आपको फ्रॉती नाम शब्द याद रखना है कि आपसे पैसे मांगने की बात की जा रही है। आपके डेटा को ही ओपन करने के लिए पैसे मांगने की बात की जाती है, तो वो हमारा रैनसमवेयर होता है। ईमेल में ड्राफ्ट फ़ोल्डर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो ईमेल होता है, आखिर उसमें जो ड्राफ्ट फ़ोल्डर होता है, उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे ईमेल में जो ड्राफ्ट फ़ोल्डर होता है, जैसे कहने का मतलब आप किसी को मैसेज करते हैं, लेकिन आपने उसको मैसेज भेजना है। आपने 2 मैसेज लिखे और आपने एक मैसेज सेंड कर दिया, तो दूसरा मैसेज आपका टेक्स्ट बॉक्स में ही लिखा हुआ है और आपने उसको नहीं भेजा। तो आप देखेंगे जब आप इसके बाहर आ जाते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम में ही देख लेंगे, तो वहाँ पे लिख के आ जाता है ड्राफ्ट कि मैसेज तो आपने पूरा लिख लिया है लेकिन इसको भेजा नहीं गया है, तो वो आपके ड्राफ्ट बॉक्स में आ जाता है। तो वो मेल जो लिखे गए हैं लेकिन अभी तक भेजे नहीं गए, तो वो हमारे ड्राफ्ट फ़ोल्डर में आ जाते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो याद रखें कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी होती है, यह हमारे लोकेटिव ऑफ रेफरेंस पर काम करती है। मतलब कहने का ये इसका कार्य होता है स्पीड को तेज करना और यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी के रूप में काम करती है। इस प्रकार से टोटल आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे हुए। अब आपको बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आपके सामने ये पिछली क्लास आ चुकी है और 100 क्वेश्चन कंप्यूटर की क्लास भी आ चुकी है। यदि आपने क्लास देख ली है तो आप ये 100 क्वेश्चन वाली क्लास देख सकते हैं जो कि कंप्यूटर की है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी है। 100 क्वेश्चन है कंप्यूटर के, तो आपको ये क्लास देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।